हेलो एवरीबडी, वेलकम टू ASSK। तो थोड़े दिन पहले ASSK ने अपनी एक न्यू ब्रांच खोली है, ASSK स्टडीज़। यस, अब ASSK स्टडीज़ भी सिखाएगा। तो ASSK विल कवर CBSE कोर्स और इस साल हम पढ़ने वाले हैं 6th and 7th क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की हिस्ट्री। यस, हिस्ट्री आज पढ़ने वाले हैं द 6th चैप्टर, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक आता है द स्टोरी ऑफ बुद्धा। आपको पता है बुद्धा जी वॉज ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था एंड गौतमा एंड वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म का मतलब है कि उन्होंने बुद्धिज़्म स्टार्ट किया था। बुद्धिज़्म वॉज अ रिलीजन एंड ही वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बुद्धा जी थे वो 2500 ईयर्स अगो पहले बॉर्न हुए थे। तो उस टाइम ऐसा टाइम चल रहा था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। महाजनपद बड़े हो रहे थे, लाइफ चेंज हो रही थी, सिटीज़ न्यू डेवलप हो रहे थे, विलेजेस में भी डेवलपमेंट आ रहा था। तो सब किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा। थिंकर्स भी थे, वो भी सोच रहे थे कि सोसाइटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, और कुछ तो ये भी जानना चाहते थे लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले बुद्धा जी के बारे में बताया गया है। तो बुद्धा जी बिलोंग टू अ स्मॉल गाना। आपको पता ही होगा, अपने किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के चैप्टर में पढ़ा ही होगा व्हाट इज़ गाना। तो बुद्धा जी बिलोंग टू द गाना, अ स्मॉल गाना नोन एज साक्य गाना। साक्य गाना में बुद्धा जी बिलोंग करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ज़रूर याद रखना। एंड ही वॉज अ क्षत्रिय। आपको क्षत्रिय भी आपने पढ़ा होगा किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के चैप्टर में। मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्षत्रिय थे, ब्राह्मण उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो वॉरियर्स के रूप में, मीन्स जैसे लड़ाई करे, प्रजा को प्रोटेक्ट करे, तो वो होते थे क्षत्रिय। तो बुद्धा जी क्षत्रिय थे और स्मॉल गाना से बिलोंग करते थे साक्य गाना। जब वो बहुत छोटी एज के थे, उन्होंने अपने होम के जो सारे कंफर्ट्स थे, जो हम इतना टीवी देखते, जो भी सब कुछ है, क्योंकि वो राजा थे तो उनके पास कितने कंफर्ट्स थे, पर वो सब कुछ छोड़कर सर्च ऑफ नॉलेज में चले गए कि व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो बहुत देर तक घूमते रहे, मीटिंग करते रहे बहुत सारे थिंकर्स के साथ, ऐसे मीन्स सारे डिस्कशन करते रहे जो भी सारे चेंजेस आ रहे हैं, और उनका फाइनल डिसीजन उनके ओन पाथ टू रियलाइजेशन था। तो उनका पाथ था वो रियलाइजेशन की तरफ था। तो उन्होंने मेडिटेशन की बहुत दिनों तक अंडर द ट्री ऑफ बोध गया इन बिहार। वो पीपल ट्री था बोध गया, जो कि अब बिहार में प्रेजेंट है, और वहीं उन्होंने अपनी एनलाइटमेंट अटेन की थी। तो जब उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी, दे वर नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। जब उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन कर ली थी तो उन्हें बुद्धा और द वाइज वन बोला जाता था। वो जगह जगह जाते रहे। उन्होंने अपने सबसे पहले टीचिंग सरनाथ नियर वाराणसी में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद पॉइंट है। और उन्होंने कभी भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं लिया। वो हमेशा फुट से ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जब तक दे डिमाइज्ड एट कुशीनारा। उन्होंने लोगों को बहुत सारी टीचिंग्स दी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उनकी एक टीचिंग, जो कि है कि हमें क्यों सफरिंग होती है लाइफ में, हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस क्यों होती है। तो बुद्धा जी ने कहा है, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। हमारी क्रेविंग्स, डिज़ायर्स, सोचो हमारे पास एक बहुत बड़ा घर है, हम कहते हैं हमें वैसी गाड़ी चाहिए, हमें वैसा चाहिए, हम हमेशा कंपेयर करते हैं। सोचो किसी के पास एक बहुत अच्छी कार है, मर्सिडीज़ मान लो, और दूसरे के पास लैम्बोर्गिनी, तो वो कहेगा मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए। वो कभी भी अपनी चीज़ से खुश नहीं होता। तो दैट इज़ नोन एज क्रेविंग एंड डिज़ायर्स, जो कि कभी कभी फुलफिल नहीं हो सकते। समटाइम्स जो हमें चाहिए होता है, हम हमेशा सेटिस्फाइड नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बुद्धा जी से डिस्क्राइब करते थे थर्स्ट और तन्हा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट वो एक क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है आपके एग्जाम्स में। What the Buddha ji called life is full of suffering and unhappiness।
तो आपका आंसर होगा थर्स्ट और थना ही। उन्होंने बताया था कि ये कांस्टेंट क्रेविंग कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, कि हम अपनी चीज़ से सेटिस्फाइड रहो। तो उन्होंने बताया था लोगों को, मीन्स उन्होंने लेसन्स दिए थे कि बी काइंड टू एवरीवन एंड रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स। सिर्फ ह्यूमंस नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने कहा इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही ऑल्सो बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन कॉल्ड कार्मा, हमारे एक्शंस जो होते हैं, जैसे मैंने कुछ बुरा काम किया, वो मुझे फर्दर फ्यूचर में या नेक्स्ट लाइफ में मुझे हमेशा हार्म करेगा। तो बुद्धा जी उनको कहते थे कामा, अगर वो होता गुड और बैड। सोचो मैंने अगर आज कोई अच्छा काम किया, किसी की हेल्प की, मुझे फ्यूचर में भी हेल्प करेगी और दूसरी लाइफ में भी। तो बुद्धा जी से कार्मा डिस्क्राइब करते थे। और बुद्धा जी जो ये सारी लेसन सिखाते थे, वो उनकी लैंग्वेज थी प्राकृत, जो लैंग्वेज थी ऑर्डिनरी पीपल की, सो दैट जो भी उनका मैसेज देना चाहते हैं वो सबको वो सब आराम से समझ जाए। तो बुद्धा जी ने ये भी बताया कि ही ऑल्सो encourage people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. So बुद्धा जी कह रहे हैं कि हम सिर्फ चलो उनकी टीचिंग मान ली, पर जब तक हम उन्हें अपनी लाइफ में मीन्स यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी और उसका कोई काम भी नहीं होगा उनकी टीचिंग्स का। तो उन्होंने ये बोला है। तो अब एक स्टोरी है किस्सा गौतमी की, मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। किस्सा गौतमी एक मदर थी जिसकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो वो रोते रोते स्ट्रीट्स पे जाती रहती थी कि मेरा बेटा मर गया, प्लीज़ इसको मीन्स ज़िंदा लाओ। मीन्स वो बहुत ज़्यादा सैड थी ऑब्वियस। तो एक वाइज पर्सन ने, एक बहुत भले पर्सन ने उनको कहा कि आप बुद्धा जी से जाकर मिलो। तो वो बुद्धा जी के पास गई और बुद्धा जी ने कहा ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। वो बहुत खुश हुई और जल्दी से लेने चली गई, पर बुद्धा जी ने उनको जेंटली स्टॉप किया और कहा जो मस्टर्ड सीड्स थे वो उस फैमिली से आने चाहिए जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई और एनीबडी हैज़ नॉट डिमाइज्ड। तो वो घूमती रही, मीन्स हर घर जाती रही, किसी की ग्रैंड मदर फादर या कोई ना कोई रिलेटिव हैज़ डिमाइज्ड। तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि डेथ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस एंड ओनली नॉट शी हैज़। मीन्स उसने सिर्फ ये सफ़र नहीं की, बहुत सारे लोग अपने लव वंस की डेथ में उनको याद करते करते रह जाते हैं और इट इज़ ऑल अबाउट नेचर। ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है उपनिषद। तो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें है जब बुद्धा जी मीन्स सारी टीचिंग्स दे रहे थे, जो अदर थिंकर्स थे, बहुत सारे जो अदर थिंकर्स थे वो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढने की कोशिश करे थे। वो ढूंढना चाहते थे व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद क्या लाइफ होगी। और अदर्स वांटेड टू नो कि सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म होते हैं। उस टाइम सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होते थे, जैसे सूर्य देवता, मीन सबके लिए सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होते थे और वो क्यों होते थे। मैनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल। ठीक है। तो कई थिंकर्स को लगा कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मीन्स आपके डेथ के बाद भी आपके साथ रहती है और इट इज़ परमानेंट इन द यूनिवर्स। तो उसे हम बोलते हैं क्या, आत्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। और इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण्स और द इंडिविजुअल सोल। और सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्राह्मण को भी हम इंडिविजुअल सोल मानते थे। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वो वन। मैंने कहा था कि आत्मा और ब्राह्मण को वन ही मानते थे। मैनी ऑफ द आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद। ये सारे थिंकर्स के बहुत सारे आइडियाज़। सो उपनिषद वर द पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है, व्हाट वर उपनिषद एंड ऑफ विच पार्ट दे वर। तो आंसर होगा लेटर वैदिक टेक्स्ट। ठीक है। Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text contains conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. तो मैंने जैसे बोला था कि आपको आ सकता है व्हाट आर उपनिषद, तो उनकी डेफिनेशन यही होगी कि उपनिषद का ये मतलब होता है कि
पास में बैठना, और उनके जो टेक्स्ट थे वो कंटेन करते थे कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स और स्टूडेंट्स, और उनके जो बहुत सारे आइडियाज़ थे, जो भी मैंने बताया था कि वो सिंपल डायलॉग्स में लिखे जाते थे, मीन्स वो प्रेजेंट होते थे थ्रू सिंपल डायलॉग्स। मोस्ट उपनिषेदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। जो थिंकर्स थे उपनिषद के लिए वो ज़्यादातर मेन ही थे, ब्राह्मण्स एंड राजा। ओकेजनली देयर इज़ अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी एक वुमेन थिंकर थी फॉर उपनिषद, who was famous for her learning and participated debates held in royal courts। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि वो बहुत फेमस थी उसकी लर्निंग के लिए, और डिबेट्स में भी, मीन जो रॉयल कोर्ट में डिबेट्स होती थी उसमें भी वो पार्ट लेती थी। Poor people rarely took part in these decisions। One famous was Satyakama Javla, who was named after his mother, the slave woman Jabali। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by her Brahmin teacher named Gautama। तो poor people थे वो बहुत मीन्स जैसे डिसीजन में बहुत कम पार्ट लेते थे, पर एक जो कि बहुत फेमस हो गया आगे जाके, सत्यकामा जावला, जिनका नाम लिया गया था उनकी मदर से, द स्लेव वुमेन जबाली। ठीक है, तो उनको बहुत डीप डिज़ायर था लर्न करने का अबाउट रियलिटी, और वो एक्सेप्ट गए थे एज स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा। तो जो सत्यकामा जावला थे वो एज अ स्टूडेंट वॉज एक्सेप्टेड थे, जो एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट हो गए एक ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा, एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ ऑल द टाइम। सो देखो, हमें हमेशा हिस्ट्री से कोई ना कोई लर्निंग मिलती है। जैसे सत्यकामा जावला ने गिव अप नहीं किया कि वो पुअर है, तब भी गिव अप नहीं किया पुअर है, और देखो अब वो बेस्ट नोन थिंकर्स बन गए। ऑल्सो मैनी ऑफ दिस आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट whom you will read in 7th class। तो शंकराचार्य was also the famous thinker। तो आप ये अबाउट सब कुछ 7th क्लास में पढ़ोगे, वो आपको हमारा दूसरा बैच पढ़ा देगा। तो एक अब बॉक्स आता है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। Over the centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. These are known as Vaishika, Nyaya, Samkhya, Yoga, Purva Minasa, Vedanta, and Uttara Minasa. These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages Konada, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini, and Vyasa respectively. These philosophers still guide scholarly discourse in the country. German-born British Indologist Friedrich Max Müller has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. However, today we find an enduring harmony in their understanding of truth, although they seem distant from each other. So 6 philosophies of India were Nyaya, Samkhya, Yoga, Vaishika, कौन सी दोबारा रवि कट कर देना, वो थे दो 6 schools of Indian philosophy were वैशिका, न्याया, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तरा मीमांसा। ठीक है, तो ये 6 फिलोसफीज ऑफ इंडिया थी, और आपको इनके कंपोजर्स मीन्स जिन्होंने इनको फाउंड किया था उनका भी नाम याद रखना, जो कि कोनाडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यासा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना हमेशा, इसमें कभी कभी ना एग्ज़ाम्स में ये आता है। तो एक और बहुत अच्छी स्टोरी इसमें है, इस चैप्टर में है, द वाइज बेगर। सो लेट्स रीड। तो मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। तो ये जो डायलॉग बेस्ड स्टोरी है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो ये काफ़ी फेमस एक उपनिषद है, छंदोग्य उपनिषद। उसमें है शौनका और अभिप्रात्रिन, 2 sages who worship the universal soul as आत्मा। ठीक है, तो वंस ना
वो खाना खाने बैठे और एक बेगर आया, उनसे पूछा मुझे खाना दे दो। उन्होंने शौनका ने कहा हम नहीं आपको कुछ दे सकते, वैसे हम भी देखो भी ऐसे करते हैं, पिछले टाइम में भी ऐसे होता था। तो शौनका ने बोला हम नहीं दे सकते। उन्होंने बोला लर्न सर्स whom do you worship, the beggar asked। मीन उन्होंने क्वेश्चन किया आप किसको वर्शिप करते हो। तो द यूनिवर्सल सोल अभिप्रात्रिन रिप्लाइड इट मीन्स दैट यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। ये दोबारा बेगर ने उनको बताया यस यस वी नो that the sages nodded. If the universal soul fills the whole country, it fills me too. Who am I but a part of world? The beggar asked. You speak the truth, O young Brahman. Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. तो ये बेगर बोल रहा है कि आप मुझे खाना नहीं दे रहे, आप यूनिवर्सल सोल की प्रेयर करते हो। मीन्स आप यूनिवर्सल सोल है वो पूरे वर्ल्ड में, और मैं क्या इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं हूँ, तो मेरे अंदर भी यूनिवर्सल सोल है। तो मीन्स आप मुझे खाना ना देना मतलब है कि आप यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हो। शौनक और अभिप्रात्रिन को उनका लॉजिक समझ आया और उनको उनसे खाना शेयर करना पड़ा। ये बहुत अच्छी स्टोरीज है इसके अंदर, द वाइज बैगर, द स्टोरी ऑफ किस्सा गोमती, मीन्स बहुत अच्छी है। तो इससे पहले उसके बाद नेक्स्ट पेज है द पनानी द ग्रामेरियन। ये जैनिज्म के ऊपर वाला बॉक्स है, इसमें लिखा है दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and consonants in a special order and then used these to create formula like those found in algebra. He used these to write down the rules of language in short formula, around 3000 of them. तो पाणिनि ग्रामर थे who prepared a grammar for Sanskrit। तो मीन्स उन्होंने जो सारे कॉन्सोनेंट्स थे, वॉवल्स थे, वो एक स्पेशल ऑर्डर में ऐसे फॉर्म किए थे कि वो ऐसा लगता था दे यूज टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। तो मीन्स वो वावल्स जो भी सारे कॉन्सोनेंट्स थे उनको ऐसे मिलाते थे कि उनके जो फॉर्मूला बनते थे वो एल्जेब्रा की तरह बनते थे। तो उन्होंने सारे रूल्स राइट डाउन किए और देवर अराउंड 3000 ऑफ देम। ये आता है कभी कभी MCQs में, हाउ मैनी रूल्स वर ऑफ पाणिनि द ग्रामेरियन वर रिटन, तो इसका आंसर होगा 3000। सो नेक्स्ट टॉपिक है जैनिज्म।